पवन भैया को उकसा रहा था कि वो जाएं और जा करके बलिया से भाभी को पकड़ के खींच के लेकर के आए और उनको ले जाकर के बोले कि आओ चलो बेबी करते हैं। अच्छा, इसलिए बोल रहा था तू। देखना बेटा कहीं दिमाग घूम जाए ना तो कहीं तुम्हारे घर ना चले जाए, वहां पर भी भाभी है तो सोच समझ के। देखो मर्दानगी में बहुत अपने फक्र है ना, तू आज मिल जाना कभी, देखो दिखाता हूँ मर्दानगी क्या होती है हर एक सेंस में टू हैव यू। अब एक रात को मुझे किसी ने एक वीडियो लिंक शेयर किया जिसमें इसका चाचा इंटरव्यू दिया है कल वापस। इन लोगों को मैंने इतनी बार प्यार से गुस्से से हर तरफ से वीडियो बना के समझा दिया हूँ कि मत लगो, फिर भी सारे सब मान नहीं रहे। कल इसका चाचा लाइव इंटरव्यू दिया है किसी न्यूज चैनल को। कुछ अभी तेरे लिखा हूं मैं इस बार, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतना खाली फोकट बैठा हुआ हूं मैं कि तेरे दल्लों का, तेरे ये छुछुंदरों का बार बार लाइव देखूं, इंटरव्यू देखूं, तेरा लाइव देखूं और सुबह से लेकर शाम तक देखूं और रात को सोच करके कि क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है। अभी तेरे लिखा हूं, रुक तेरी मारता हूं। अभी इसने बोला है ना सबसे पहले न्यूज चैनल को कि हेलो नमस्ते प्रणाम, तो आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कोई चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। इसी को सब्सक्राइब होता है कि सब्सक्राइब होता है प्रयास न्यूज चैनल। मैं आपके लिए बोल देता हूँ, ये तो प्रमोट कर नहीं पाया। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, सो यू आर वाचिंग राइट नाउ प्रयास न्यूज चैनल, यू विल गेट द बेस्ट न्यूज हियर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। ऐसे करते हैं प्रमोट, समझा? तू इंग्लिश मत बोल, तू हिंदी ही बोल, पर जो बोल रहा है सही बोल। एक बार और बोला था तुझे कि इंग्लिश नहीं आती है तो मत बोला कर, और उसमें एक लाइन भी ऐड किया था। एक तो गलत बोलता है, ऊपर से हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, भैंस 4 बार बोलता है। क्यों बोलता है? नहीं बोलने का। और बोला है कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूं, हम एक पिक्चर कर रहे हैं, उसमें सीजी से लेकर डीआई तक सब बखूबी हुआ है। बखूबी होता है कि बखूबी होता है? साला ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, भोजपुरी को भोजपुरी बोलता है। तू कहां से? तू नागालैंड चला जा, जाके वहां पे हुलुलुलु कर, क्योंकि तू कुछ नहीं कर पा रहा है, ना बोल पा रहा है। देखो ना एक क्या हुआ है ना, देखो भगवान का वरदान था, ऊपर से एक आशीर्वाद था कि देखो जनता मिल गई प्यार करने वाली, बिना किसी टैलेंट के। कोई टैलेंट नहीं है, बॉडी बना के बस तू ये सोचता है कि तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तेरी जैसे बॉडी बना के ना, तेरे से अच्छा बॉडी बना के लोखंड वाले में बॉम्बे में ना 100 लड़के घूमते हैं और उनके अंदर टैलेंट भी है, फिर भी उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। तेरी किस्मत चल गई है तो उस चीज की इज्जत कर। तेरे फॉलोअर्स को, तेरे फैंस को सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि वो अंधभक्त होते हैं, उनको जो चीज अच्छी लगती है उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू, जब तुझे पता है कि तुझे वो लोग इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो कुछ बोला कर, तो सोच समझ के बोला कर, उनके हित में बोल। क्यों फालतू बोलता है? क्यों अपनी बेइज्जती कराता है? और बोला कि मेरा पिक्चर मल्टीप्लेक्स में लगेगा। मल्टीप्लेक्स, एक ही बार यादव से बंगाली बन गया, कोलकाता चला गया, मल्टीप्लेक्स की मल्टीप्लेक्स में लगेगा है। और क्या बोला कि पवन भैया को जो तूने बोला था अखिलेश कश्यप के घर पे शो में जा करके वहां पे कि सोहर बजाने वाली बात पे, वो इसने बोला कि मैंने ना इनको उकसाने के लिए बोला था। उकसाना होता है कि उकसाना होता है? पर बोलेगा बिहार बोर्ड में ऐसे सिखाया था, बिहार बोर्ड में ये सिखाया था कि का को पीछे कर दो, सा को आगे कर दो, सा को पीछे कर दो, का को आगे कर दो, ये सिखाते हैं बिहार बोर्ड में है। बोला है कि मैं पवन भैया को उकसा रहा था कि वो जाएं और जा करके बलिया से भाभी को पकड़ के खींच के लेकर के आए और उनको ले जाकर के बोले कि आओ चलो बेबी करते हैं। अच्छा, इसलिए बोला था तू। देखना बेटा कहीं दिमाग घूम जाए ना तो कहीं तुम्हारे घर ना चले जाए, वहां पर भी भाभी है तो सोच समझ के। देखो मर्दानगी में बहुत अपने फक्र है ना, तू आज मिल जाना कभी, देखो दिखाता हूँ मर्दानगी क्या होती है हर एक सेंस में, तेको बता दूंगा। मर्दानगी हर चीज में बोलता है ना, कहता है कि उनकी 4 वाइफ गलत हो सकती है। कौन सी 4 वाइफ है रे? हैं? 2 बार तूने शादी किया क्या? साले चूतिया। बड़ा गुस्सा आता है इसका, मैं सोचता हूँ नहीं बनाऊंगा वीडियो, नहीं बनाऊंगा, साला इतना गंद बोलता है, देखता हूँ तो चुल मच जाती है मेरे अंदर, इतना गुस्सा आता है ना मुझे इसका वीडियोस देखता हूँ तो। मतलब साला एक शब्द सही नहीं बोलता है। बोलता है कि वो डर रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं, वो लोग डर डर के गाना गा रहे हैं, डर डर के गाने को रिलीज कर रहे हैं, डर डर के गाने को प्रमोट कर रहे हैं। अबे तेरे से डरेंगे वो? तेरे से 10 साल 12 साल पहले से वो इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। तू कभी जिंदगी में उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा, कभी जिंदगी में तेरा सपना रह जाएगा। लेकिन तू जिस लेवल पे जा रहा है, तू अच्छा कर रहा है, देख तू भी पहुंचेगा। तू जो ये सब ये लाइव वाइव आने वाली हरकतें छोड़, तू बोल, तू गाना गा जो तू गा नहीं पाता है, बिना टैलेंट के आगे बढ़ रहा है, बढ़। क्या पता आगे तेरे पे सरस्वती जी विराजमान हो जाए तेरे अंदर और तू भी अच्छा गाने लगे, तो वो तू कर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक बात इसने बोला, इससे पूछा गया, आपको बोला गया है कि आप जातिवाद करते हैं, तो कहता है हम जातिवाद करते हैं? हम कब जातिवाद करते हैं? हमारे साथ तो सिंह भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, मुस्लिम कंट्री, फिर चुप हो गया, मुस्लिम कंट्री तेरे साथ रहती है? पाकिस्तान में रहता है,
तू जा पाकिस्तान जाके रह वहीं पे, क्योंकि तेरे को हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, भोजपुरी को भोजपुरी बोलता है, तू चला जा यहाँ से वहां पे, जा वहीं पे जाकर रह। साले सुन मेरी बात, तुम लोग जब तक ये आदत नहीं छोड़ोगे अंट संट बोलना, तब तक इधर से इस बार वीडियो आता रहेगा, हर बार 2 वीडियो बना के छोड़ देगा ना। इस बार तू जब तक बोलेगा ना तब तक तेरे को ले लूंगा। तू बोल, तू एक बात याद रखना कि पवन भैया के ग्रुप में एक टीम में एक लड़का ऐसा है, तुम लोग को ऊपर से नीचे तक तौल देगा और तुम लोग घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, समझे। और एक बात मैं अपने लिए बोलना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं YouTube पे ये वीडियोस जो डालता हूँ उसके पैसे कमा रहा हूँ। मैं, आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैंने आज तक 1 भी रुपए विड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आता। मैं चाहता हूँ पैसे कमाना, पर सिर्फ एक्टिंग के थ्रू और कुछ नहीं। पवन भैया के लिए वीडियोस बना देता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना, मैं उनके लिए बोलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं, वो इंसान जैसे हैं मैं वैसे में उनको, उनसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं बोलता हूँ। बाकी और कोई रीजन नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता हूँ। ये लोग बोलते हैं यूट्यूबर है, पैसे कमाने के लिए सब बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक बात, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे लास्ट दम तक करूंगा और करता रहूंगा। ये मैं राजपूत हूं ना, तो ये मेरे अंदर खूबी है। और जिससे दुश्मनी करता हूं वो दुश्मनी करूंगा। जैसे तू, एक लाइन देखा था मैं कल सुबह, उसमें था कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा और जो हमारा विरोधी है आजीवन विरोधी ही रहेगा।